वेलकम टू प्रभात मैथ्स क्लासेस। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सरफेस एरियाज वॉल्यूम के कुछ कंसेप्ट्स और उसके इंट्रोडक्शन के बारे में। उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 1 to 1 सॉल्व करते रहेंगे, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं फार्मूलेज, जिसकी हेल्प से हम लोग आगे के आने वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो इसमें अलग अलग शेप और स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले इसमें सॉलिड के बारे में बात की जाएगी। तो सॉलिड क्या होता है, कैसा शेप जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है वो हमारा कहलाता है सॉलिड। तो इसमें सबसे पहले सॉलिड की बात की गई है क्यूबॉइड। क्यूबॉइड क्या है? तो क्यूबॉइड कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है इसका। नॉर्मली इसको हम समझ सकते हैं कि अगर कोई भी स्ट्रक्चर इस तरीके से एक रेक्टेंगल की हेल्प से बनाया गया है 3D डायग्राम में, तो उसको हम लोग क्यूबॉइड का नाम देते हैं। क्यूबॉइड की ये होती है ब्रेथ, ये होती है लेंथ और ये है हमारी हाइट। बाकी ये वर्टेक्स हमारे दिए गए हैं। और इसमें क्यूबॉइड में एल हमारी किसको रिप्रेजेंट करती है? एल हमारी रिप्रेजेंट करती है आपकी लेंथ को, और जो बी है वो आपकी रिप्रेजेंट करती है ब्रेथ को, और जो एच है वो है हाइट। डायगोनल्स ऑफ द क्यूबॉइड। तो डायगोनल्स हम लोग क्यूबॉइड का कैसे फॉर्म करते हैं? तो हम लोग फॉर्म करते हैं L² + B² + H² अंडर रूट में। इस तरीके से हम लोग इसके डायगोनल्स फाइंड कर लेंगे। टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया होती है क्यूबॉइड के 2LB + BH + LH या फिर HL, कुछ भी लिख सकते हैं। उसके बाद है लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया हमारी होती है 2BH + HL। अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे कि लेटरल कर्व्ड सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया में क्या डिफरेंस फाइनली होता है, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले फार्मूले की बात कर लेते हैं पहले। तो वॉल्यूम इसका होता है L × B × H, लेंथ × ब्रेथ × हाइट। और हमेशा याद रखना है कि वॉल्यूम की अगर यूनिट सेंटीमीटर या मीटर दी हुई है तो उसको हम लोग सेंटीमीटर क्यूब या फिर मीटर क्यूब में ही रखते हैं। जितने भी सरफेस एरिया होते हैं सभी की यूनिट एग्जाम्पल के लिए सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर मीटर स्क्वायर में ही रहती है। इसकी यूनिट को कभी मत भूले लिखना। अब सेकंड स्टेप हमारा आता है क्यूब का। तो क्यूब का क्या स्ट्रक्चर होता है? क्यूब कुछ ऐसे तरह का 3D डायग्राम होता है कि स्क्वायर का, इसमें ये लेंथ है। यानी मतलब ये होता है क्यूब की सारी साइडें इक्वल होती हैं। क्यूब की सारी साइडें इक्वल होती हैं, क्योंकि हमें पता है स्क्वायर की सारी साइडें इक्वल होती हैं। तो जो L है वो हमारी है लेंथ ऑफ एन एज, लेंथ ऑफ एन एज। किसी भी किनारे की जो लंबाई है वो हमारी L है। तो डायगोनल्स अगर साइड के निकालने हैं तो होता है √3L। जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो होता है हमारा 6L², या कह सकते हैं 6 साइड का होल। यहाँ पर कभी कभी ए भी रख लेते हैं तो सेम ही रहता है, क्योंकि क्यूब की सारी साइडें आपस में कैसी होती हैं? सेम होती हैं। लेटरल सरफेस एरिया इसका फाइंड करते हैं तो होती है 4 × साइड का स्क्वायर, मतलब 4L²। और इसका जो वॉल्यूम होता है वो होता है साइड का होल क्यूब, या फिर यहाँ की अगर बात करें तो हम लिख सकते हैं L का होल क्यूब। ये होता है इसका वॉल्यूम। हम लोग बात करते हैं राइट सर्कुलर सिलेंडर की। तो राइट सर्कुलर में कुछ इस तरीके का डायग्राम होता है, सिलेंडर का शेप होता है। ये हमारी बेस रेडियस है, ये है हाइट हमारी। तो इसमें अगर हम बात करें R क्या है हमारा, तो R है रेडियस ऑफ द बेस, R है हमारी रेडियस ऑफ द बेस, और H है हमारी हाइट ऑफ द सिलेंडर। H है हमारी हाइट ऑफ द सिलेंडर। उसके बाद एरिया ऑफ द बेस। तो एरिया ऑफ द बेस क्या होता है? एरिया होता है बेस का πr²। कर्व्ड सरफेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है राइट सर्कुलर सिलेंडर का 2πrh। टोटल सरफेस एरिया होता है πr, 2πr ब्रैकेट में r + h। इसके बाद इसको सही अगर लिख सकते हैं तो इस तरीके लिख लो 2πr² + 2πrh, इस तरीके से भी लिख लेते हैं। अब बात आती है वॉल्यूम की। तो वॉल्यूम इसका होता है πr²h। एच को दूसरे शब्दों में हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ द बेस ×
हाइट। क्योंकि कुछ क्वेश्चन में क्या होता है कि एरिया ऑफ द बेस प्रोवाइड कर देते हैं, हाइट दे देते हैं, पूछ लेते हैं कि वॉल्यूम बताओ राइट सर्कुलर सिलेंडर का, तो उसमें ये नहीं सोचना है कि यहाँ रेडियस कितनी है और वगैरह वगैरह, तो उसमें सीधा फार्मूला लगाओ एरिया ऑफ द बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। हम लोग बात करेंगे हॉलो सिलेंडर के बारे में। तो ये हमारा हॉलो सिलेंडर का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से दिखता है। एक सिलेंडर, उसके अंदर एक और सिलेंडर छोटा सा, ये होता है हॉलो सिलेंडर। यहाँ पर आर, देखो यहाँ पर दो रेडियस होती हैं, ठीक है, एक होती है इंटरनल रेडियस और एक होती है एक्सटर्नल रेडियस। तो स्मॉल आर जो है वो हमारी है यहाँ पर इंटरनल रेडियस, और जो कैपिटल आर है वो है एक्सटर्नल रेडियस। एंड सेकेंड थिंग एरिया ऑफ द बेस। तो इसमें एरिया ऑफ द बेस क्या हो जाएगा, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर हो जाएगा। एरिया ऑफ द बेस क्या हो जाएगा, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर इंटरनल रेडियस और एक्सटर्नल दोनों की बात की जाती है। इसमें कर्व्ड सरफेस एरिया हमारा, कर्व्ड सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, कर्व्ड सरफेस रहता है राइट सर्कुलर सिलेंडर की तरह ही है, बस यहाँ पे इंटरनल रेडियस प्लस एक्सटर्नल रेडियस इनटू हाइट। टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया भी ऐसा रहता है 2 पाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, दूसरे ब्रैकेट में एच प्लस कैपिटल आर माइनस का स्मॉल आर। तो ये हो जाएगा हमारा टोटल सरफेस एरिया। उसके बाद है वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल। तो वॉल्यूम भी सेम ही रहता है पाई, बस यहाँ पर रेडियस का ही डिफरेंस होता है, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा वॉल्यूम। तो ये हमारा हो गया हॉलो सिलेंडर की बात। तो हॉलो सिलेंडर में दो रेडियस होती हैं, एक होती है इंटरनल रेडियस और एक होती है एक्सटर्नल रेडियस। यहाँ पर हमने इंटरनल रेडियस को रिप्रेजेंट किया है स्मॉल आर से और एक्सटर्नल रेडियस को रिप्रेजेंट किया है कैपिटल आर से। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग बात करते हैं राइट सर्कुलर कोन के बारे में। राइट सर्कुलर कोन सब लोग जानते हैं किस तरीके का होता है, जोकर के टोपी की तरह। ये हमारी होती है स्लैंट हाइट, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एल से। ये होती है हमारी हाइट एच, और ये होती है हमारी बेस रेडियस आर। तो यहाँ पर आर हमारी क्या है, तो आर है हमारी रेडियस ऑफ द बेस वही, और एच क्या है, एच है हमारी वर्टिकल हाइट। यहाँ पर दो हाइटें होती हैं, आर है रेडियस ऑफ द बेस और एच है हमारी वर्टिकल हाइट, और एल जो है वो है हमारी स्लैंट हाइट, जिसको हिंदी में लोग तिरछी ऊंचाई भी कहते हैं, ठीक है। यह है हमारी स्लैंट हाइट। एरिया ऑफ द बेस, तो एरिया ऑफ द बेस अगर हम बात करें तो हमारी पाई आर स्क्वायर ही रहती है, ठीक है। अगर यहाँ पर स्लैंट हाइट एल है, इसका फार्मूला भी होता है एल इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इन क्वेश्चंस में नॉर्मली हाइट और रेडियस की बात तो कर लेते हैं, लेकिन स्लैंट हाइट वो नहीं प्रोवाइड करते हैं, तो स्लैंट हाइट हम लोग फाइंड कर लेते हैं इस फार्मूले से। तो कर्व्ड सरफेस एरिया, तो जो कोन होता है उसका कर्व्ड सरफेस एरिया होता है पाई आर एल। टोटल सरफेस एरिया हमारा होता है पाई आर, और दूसरे ब्रैकेट में होता है एल प्लस आर। इसको कभी कभी दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। ये टोटल सरफेस एरिया हो गया। करना है क्या है, ये कर्व्ड सरफेस एरिया बेस एरिया, अगर बेस एरिया को कर्व्ड सरफेस एरिया से जोड़ देते तभी तो बनता है टोटल सरफेस एरिया, क्योंकि कर्व्ड सरफेस एरिया होता ही है कर्व्ड स्पेस, कर्व्ड सरफेस का एरिया कर्व्ड सरफेस एरिया कहलाता है, क्योंकि जहाँ पर हम बेस को छोड़ देते हैं और साइड का एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं वो होता है हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया। वॉल्यूम की बात करें तो इसका वॉल्यूम होता है कौन का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। ये होता हमारा है वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर। अब बात करते हैं स्फीयर की। तो चलो हम लोग देख लेते हैं स्फीयर और सर्कल होता क्या है। सर्कल सिंपली एक 2D डायग्राम है और स्फीयर हमारा एक 3D डायग्राम है। वैसे हम लोग जो भी ये सब देख रहे हैं ये सब हमारा सर्कल है, लेकिन हम लोग यहाँ पर एक स्फीयर के नज़रिए से हम इसको देखते हैं। तो यहाँ पर स्मॉलर हमारी क्या है, तो स्मॉल हमारी है रेडियस ऑफ द सेंटर, ये हमारी है रेडियस। यहाँ पर कर्व्ड सरफेस एरिया नहीं होता है, यहाँ पर सीधा सरफेस एरिया होता है। तो सरफेस एरिया ऑफ वॉल्यूम ये हमारा होता है 4 पाई आर स्क्वायर, जो होता हमारा है सरफेस एरिया। वॉल्यूम इसका होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ये सब हमको याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि हमारे जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें हर एक का फार्मूला हमें याद रखना पड़ता है, तभी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। अब बात आती है हेमीस्फीयर की। तो हेमीस्फीयर में जो आर है
वो हमारी सिंपली रेडियस है। हेमिस्फीयर में हमारी आर क्या है, रेडियस है। और जो कर्व्ड सरफेस एरिया है, हेमिस्फीयर में कर्व्ड सरफेस एरिया होता है वो होता है 2πr², क्योंकि हेमिस्फीयर में कर्व्ड एरिया पाया जाता है। ठीक है, ये हमारा जो कि ये हमारा है कर्व्ड एरिया। ठीक है, तो ये हमारा कर्व्ड एरिया, जो ये रेडियस है ये भी हमारी क्या है, रेडियस ही है। टोटल सरफेस एरिया जो होता है उसका हाफ होता है सरफेस का, उसका होता था 4/3, इसका होता है 2/3πr³। और जो वॉल्यूम होता है, सॉरी वॉल्यूम होता है 2/3πr³। और जो 2/3πr³, और जो टोटल सरफेस एरिया होता है हेमिस्फीयर का वो होता है 3πr²। वो होता हमारा है 3πr²। ठीक है, और हम लोग अगला स्टेप देखते हैं। हम लोगों का है स्फेरिकल सेल। स्फेरिकल सर्कल में डबल रेडियस की बात होती है, एक होती है हमारी इंटरनल रेडियस, एक होती है हमारी एक्सटर्नल रेडियस। तो यहाँ पर जो स्मॉल आर है वो है इंटरनल रेडियस या फिर इनर रेडियस, और जो कैपिटल आर है वो है एक्सटर्नल रेडियस आई मीन आउटर रेडियस। तो लिखते हैं कि स्मॉल आर क्या है, तो स्मॉल आर है हमारी इनर रेडियस और कैपिटल आर है हमारी आउटर रेडियस। स्फेरिकल सेल की अगर हम बात करें तो सिर्फ वॉल्यूम की बात की जाती है, ना ही इसमें टोटल सरफेस एरिया ना ही कर्व्ड सरफेस एरिया पूछा जाता है। तो वॉल्यूम इसका क्या होता है 4/3π, तो हो जाता है कैपिटल R³ माइनस का स्मॉल r³, आउटर रेडियस का होल क्यूब माइनस इनर रेडियस का होल क्यूब। तो ये हो जाता है हमारा कंप्लीट स्फेरिकल सेल। अब देखो, अब जैसा कि हम लोग अगले एक्सरसाइज में पढ़ेंगे, यहाँ पर बात की जाती है क्लास 10 में सिर्फ कॉम्बिनेशन की बात की जा रही है, इंडिविजुअल किसी का नहीं पूछते हैं। दो शेप्स का कॉम्बिनेशन कर देते हैं, जैसे हमें बताया भी गया सरफेस एरिया फॉर कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स। एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं, यहाँ पर एक क्या है, एक है हमारा सिलेंडर और एक है कोन, दोनों को कंबाइन कर दिया गया। फिर पूछेंगे कि दोनों का बताओ टोटल सॉलिड का टोटल सरफेस एरिया क्या है। तो इसमें टोटल सरफेस एरिया फाइंड कैसे करते हैं, तो इसमें टोटल सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए करते क्या हैं, देखो देखते हैं क्या है। सबसे पहले इसमें हम लोग कोन का CS से निकाल देते हैं, दैट्स मीन कर्व्ड सरफेस एरिया, और सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया हमने निकाल दिया, और कर्व्ड सरफेस एरिया हमारा होता क्या है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया हमारा होता है कि जो मतलब कि जो कर्व्ड एरिया, कर्व्ड पार्ट होता है उसका एरिया, द एरिया ऑफ द वनली कर्व्ड सरफेस लिविंग द सर्कुलर टॉप एंड बेस। जो कर्व्ड सरफेस है उसका एरिया हम लोग ले लेते हैं, और टॉप और बेस एरिया को हम लोग लीव कर देते हैं, छोड़ देते हैं, तो हमारा होता है कर्व्ड सरफेस एरिया। तो अगर इसका हमें टोटल सॉलिड का एरिया निकालना है, तो टोटल एरिया ऑफ सॉलिड, चाहे कोई भी डायग्राम हो, चाहे यहाँ पे सिलेंडर के ऊपर कौन रखा है, कभी कभी क्या कर देते हैं हेमिस्फीयर के रूप में कौन रखता है, अभी हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ेंगे हेमिस्फीयर के ऊपर कौन रख देते हैं, या फिर हेमिस्फीयर के ऊपर सिलेंड्रिकल टॉप को सरमाउंट कर देते हैं, तो उसमें कैसे फाइंड करते हैं। तो जैसे इस तरीके क्वेश्चन आएगा तो हम लोग लिखेंगे टोटल एरिया ऑफ सॉलिड, और हम लोग लिखते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस हम लोग CS से भी लिखते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। और हमें पता है कि हमें पूरा सॉलिड का निकालना है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया इसका निकाल लिया, कर्व्ड सरफेस एरिया इसका निकाल लिया, लेकिन अभी हमारा लीव क्या हो गया, बेस हट गया हमारा, तो हम लोग क्या करेंगे एरिया ऑफ बेस। तो एरिया ऑफ बेस को ऐड करना पड़ेगा, तब जाके हम निकाल पाएंगे टोटल कंप्लीट सॉलिड का एरिया हमारा, तब निकलेगा। यानी मतलब कोन का CS से, सिलेंडर का CS से, विद बेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक है, तो इससे हम लोग फाइंड करें सॉलिड सरफेस एरिया फॉर कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स। हम लोग एक नेक्स्ट स्टेप देख लेते हैं कि लेटरल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस होता क्या फाइनली। देखिए लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, तो अगर हम सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल लेते हैं, द एरिया ऑफ ओनली कर्व्ड सरफेस, अगर हम सिर्फ कर्व्ड सरफेस का एरिया निकाल लेते हैं और सर्कुलर टॉप और बेस को लीव कर देते हैं, छोड़ देते हैं, तो इस तरीके से हम लोग वहाँ पर फाइंड करते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। तो हम लोग देख सकते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होती है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं द एरिया ऑफ ओनली कर्व्ड सरफेस लिविंग द सर्कुलर टॉप एंड बेस।
सर्कल टॉप बेस्ड हो जाए। जैसे एग्जाम्पल है, तो सब बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कोन का। जैसे ये कोन है, एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं। अब देखो ये है इसका कर्व्ड एरिया, क्या है इसका, ये इसका है कर्व्ड एरिया, और ये है हमारा बेस। तो देखो अगर हमें कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करनी है तो हम सिर्फ इसकी बात करेंगे, ये हो जाएगा हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया, जिसको हम लोग जानते हैं पाई आर एल होता है, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या क्या है, इसमें स्लैंट हाइट है और रेडियस है, और बेस एरिया को हम छोड़ देते हैं, तो ये हो गया हमारा कर्व। अगर बेस के ले लें मतलब पाई आर एल और पाई आर स्क्वायर के साथ ले लें तो वो हमारा हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया। तो फाइनली कर्व सरफेस समझ में आ गया कि द एरिया ऑफ ओनली कर्व सरफेस, सिर्फ कर्व सरफेस का जब एरिया फाइंड करते हैं तो हमारा कहलाता है कर्व सरफेस एरिया। इस तरीके से इसमें आएगा लेटरल सरफेस एरिया। वैसे यहाँ पर लेटरल की बात की नहीं गई, लेकिन हम समझा देते हैं। लेटरल का सरफेस एरिया मतलब क्या होता है, लेटरल एरिया क्या होती है, किसी भी ऑब्जेक्ट की ऑल द साइड्स ऑफ द ऑब्जेक्ट एक्सक्लूडिंग द बेस एंड टॉप। जैसे कोई भी अगला कोई भी स्ट्रक्चर है, एग्जांपल के लिए हम लोग क्यूब की बात कर लेते हैं, क्यूबॉइड की बात कर लेते हैं, इन सब स्ट्रक्चर में हमारा ये आता है लेटरल सरफेस एरिया। कहने का मतलब यहाँ पर है कि एक ऐसा स्ट्रक्चर इसमें कोई कर्व्ड सरफेस ना फाइंड मिलता हो, इसमें जैसे इस एरिया में, इस जो स्ट्रक्चर में है कोई कर्व्ड सरफेस नहीं है, ठीक है, तो इसमें लेटरल की बात की जाती है। लेटरल मतलब होता है कि द एरिया ऑफ द एरिया, लेटरल सरफेस का होता है द ऑब्जेक्ट इज ऑल ऑफ द साइड्स, एरिया ऑफ ऑल ऑफ द साइड्स। ऑब्जेक्ट एक्सक्लूडिंग इट्स बेस। तो जिस तरीके से इसमें हमने बेस और टॉप को छोड़ दिया था, उसी तरीके से इसमें बेस और टॉप को लीव कर दिया जाता है, ठीक है। तो वो लेटरल निकल आता है कर्व। लेटरल और कर्व में सिर्फ इतना ही डिफरेंस है, लेटरल में क्या करते हैं सारी की सारी साइड का एरिया ले लेते हैं और बेस और टॉप का एरिया छोड़ देते हैं, जबकि कर्व में क्या करते हैं सिर्फ कर्व्ड एरिया ले लेते हैं और बेस को छोड़ देते हैं। तो इस तरीके से हमारा इंट्रोडक्शन इसमें होता है कंप्लीट। और अगली आने वाली वीडियो में हम लोग करेंगे एक्सरसाइज नंबर 1 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की। तो बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इसको शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।